क्या आपको लगता है कि लोग पहले आपकी इज्जत करते थे लेकिन अब आपकी बात को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते? आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, उनकी गलतियों को भी माफ करते हैं। फिर भी वही इंसान एक दिन आपको हल्के में लेने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? आप सोचते हैं मैं तो इतना कभी बुरा नहीं किया किसी को, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पाने वाला वो सिर्फ एक प्रैक्टिस रूल बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद अगर आप इसे सच में अपनी जिंदगी में लागू कर लिए तो धीरे धीरे लोग आपके साथ व्यवहार बदलते रहेंगे। आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगे। वो रूल है जिसको आप ध्यान से सुनो। जहां आपकी कद्र नहीं वहां आप अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। बस इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन गए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहना ही बंद कर दीजिए। ये भी बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप किसी को ये सिखा जाते हैं या ये बतला जाते हैं कि मैं जब चाहूं उसे बुला सकता हूं, जब चाहूं तो उसे मैसेज कर सकता हूं, जब चाहूं तो उसे इग्नोर कर सकता हूं, जब चाहूं तो मदद में उसे ले सकता हूं, तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कम करने लगता है। ये छोटा सा उदाहरण नहीं मत समझिए, ये बहुत बड़ा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत। मान लीजिए एक कोई आपका दोस्त है, जब भी उसे काम पड़ता है तो आपका फोन वो फोन कर देता है। आप बिना सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ती तो वो कह देता है, अरे भाई मैं बिजी हूं, अभी कुछ काम करना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ दिनों बाद फिर आप वही चीज करते हैं, फिर वो मदद नहीं कर देता। लेकिन आपकी जब बारी आती है तो आप हमेशा तैयार हैं। अब गलती उनकी नहीं, गलती आपकी, क्योंकि आपने उससे अपनी बाउंड्रीज को दिखाया ही नहीं। आपने उसे कभी बतलाया ही नहीं मेरा समय की वैल्यू क्या है। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। अब सोच रहे होंगे कि करे तो करे क्या? अगली बार कोई भी इंसान आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करे तो तुरंत गुस्सा मत करो। बस अपनी जितनी एबिलिटी है, उसकी जरूरत है, उसको कम कर दीजिए। अगर पहले आप उसका काम तुरंत करते थे, अब पॉसिबल हो तो काम कीजिए, वरना मना कर दीजिए। अगर पहले वो आपको घंटों तक इग्नोर करता था और जरूरत पड़ने पर वो कॉल करता था, तो हर बार तुरंत उसका कॉल उठाना बंद कर दीजिए। अगर कोई कई बार आपको फीलिंग को मजाक उड़ाता है तो हर जगह हंसना या बातों को टालने वाली जरूरत नहीं है, आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई बार बार आपको इंसल्ट करता है तो उसे बार बार समझाने या उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका एक्शन से भी दिखता है। लेकिन यहां एक गलती मत करो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं अब मैं किसी से बात नहीं करूं, किसी का मदद नहीं करूं, ये तो एटीट्यूड वाली भावना आ जाएगी, ये घमंड वाली आपकी भावना दिखने लगेगी। ये बिल्कुल मत करें, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं।
ये सिर्फ ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है समझिए। मैं अच्छा इंसान, लेकिन खुद को इतना सस्ता मैं नहीं बनने दूं। मैं इतना सस्ता नहीं करूं। मैं मदद तो करूंगा, लेकिन हर बार अपनी इंसल्ट कर कर अपनी कीमत को चुकाऊंगा नहीं। मैं हर किसी से प्यार करूं, हर किसी की भावनाओं को समझूंगा, लेकिन अपनी इज्जत को खोकर नहीं। मैं लोगों से बात तो करूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा, लेकिन हर कोई मेरे ऊपर ब्लेम कर दे, मेरे इंसल्ट ही करे, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। और सबसे जरूरी बात, जहां मुझे बार बार छोटा महसूस कराए, वहां मैं खुद को कभी साबित करने नहीं जाऊं। एक और चीज को समझिए, कभी कभी लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए परमिशन चाहिए। क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, बाउंड्रीज को बुलंद नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, जिसके कारण से आप हमेशा इंसल्ट होते हैं। आप हर बार खुद को मनाते हैं, किसी को भी माफ कर देते हैं, हर बार खुद को समझौता करते हैं, हर बार कोई भी चीज को पॉसिबल नहीं है कि उसे आप इग्नोर करें। एक चीज है कि अंदर से आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और खुद से पता कीजिए कि बढ़िया क्या बात, गलत कौन था। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं, तो डिसाइड कर लीजिए कि यहां से उसकी इज्जत करना बंद कर। यही से रिस्पेक्ट आपकी कहानी बढ़ना शुरू। इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। हर किसी को खुश करने के लिए कोशिश मत कीजिए। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, इंसल्ट करता है, तो हर किसी के सामने अपना एक्सप्लेन करना छोड़ दीजिए। हर इंसान अपने दिल का सारी बात बताना जरूरी नहीं। जितने भी आपके दोस्त यार हैं, उसको हर बात को आपको बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, किसी को अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए। जिसे आपकी वैल्यू समझना होगा, वो आपकी बाउंड्रीज को देखकर ही समझ जाए, और जिसे सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करना होगा, वो आपकी बाउंड्रीज को देखकर परेशान होती है। यही दोनों के बीच का फर्क है। आज से एक लाइन याद रखिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को खोकर नहीं, अपनी इंसल्ट होकर किसी को रिस्पेक्ट नहीं करो। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है, पीछे मत भागिए। अगर कोई आपको बार बार गिल्टी फील करवाता है, तो उस चीजों को इग्नोर करिए मत, उसे समझिए कि वो क्यों कर रहा है, उससे दूरी बना लीजिए। जब तक आप उससे दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक आप हमेशा गिल्टी फील आपको करवाते रहेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको रोक देगा। तो सबसे जरूरी बात है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी सीख जाती है कि आप ट्रस्टेबल इंसान। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी है, वो किसी से मांगी नहीं जाती, वो खुद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए किसी से सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने के लिए गिड़गिड़ाइए मत। अगर ये वीडियो या मेरी बातों आपको जीवन से जुड़ी हुई लगी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सी बातें आपको पसंद आ रही, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइकोलॉजिकल सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें आसान भाषा में आपको सामने समझा सकें।
मेरे चैनल डार्क माइंड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, मोटिवेशन नहीं, यहाँ सिर्फ खुद को समझने के लिए, खुद को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी के लिए वीडियो लाता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय